महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस है और 40वां स्थापना दिवस में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के आह्वान पे आज पूरे देश में आज हम लोगों ने पहली बार महिला कांग्रेस की सदस्यता का शुरुआत की है। और हमारा जो लक्ष्य मेरा जो लक्ष्य है कि हम उत्तराखंड में कम से कम 10 लाख महिलाओं को अपने महिला कांग्रेस के संगठन से जोड़ने का काम करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हमने यहाँ पे प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आज हम लोगों की पूरे प्रदेश में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सदस्यता का लॉन्च हुआ। इसके बाद हम लोग ब्लॉक वाइज विधानसभा वाइज जाएंगे और हमारे संगठन में जो हमारी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बूथ में लोग हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला कार्यकारिणी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी की जो महिलाएं हैं, हम लोग घर घर जाके अपने संगठन से महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी के प्रमुख नेताओं को राज्य में लगभग 20 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है और इसके तहत महिला कांग्रेस ने खास तौर पर सक्रियता दिखाई है। हाल ही में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति ने अपने संगठन के सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में कम से कम 10 लाख महिलाओं को अपने संगठन से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह सदस्यता अभियान महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर शुरू हुआ और इस अभियान के तहत पहले दिन ही प्रदेश भर में कई स्थानों पर सदस्यता अभियान चलाया गया। ज्योति ने कहा, हमारा लक्ष्य उत्तराखंड में 10 लाख महिलाओं को कांग्रेस के संगठन से जोड़ने का है। हम यह काम ब्लॉक वाइज और विधानसभा वाइज करेंगे। हमारी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी की महिलाएं घर घर जाकर महिलाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगी। उन्हें यह भी पूछे जाने पर कि क्या भाजपा की सत्ता और उनकी बड़ी संख्या में सदस्यता के लक्ष्यों के बीच कांग्रेस 10 लाख महिलाओं का लक्ष्य पूरा कर पाएगी, ज्योति ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की महिलाएं कांग्रेस के साथ जुड़ेंगी। भाजपा की सरकार पिछले 8 साल से सत्ता में है, लेकिन उनकी सरकार ने महिलाओं के मुद्दों पर काम नहीं किया है। बलात्कार और अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं और लोग इससे डरे हुए हैं। बीते कुछ सालों में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार ने महिला सुरक्षा और कल्याण के मुद्दों पर कई घोषणाएं की थीं। हालांकि कई रिपोर्टों में इन घोषणाओं के कार्यान्वयन में कमी की शिकायतें आई थी। ज्योति ने यह भी संकेत दिया कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हमने पंचायत चुनावों में 50% महिलाओं के आरक्षण का समर्थन किया है। यह राजीव गांधी जी की सोच और उनकी पंचायती राज एक्ट का परिणाम है। कांग्रेस पार्टी ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर और मुख्यमंत्री प्रदान की है। जब ज्योति से पूछा गया कि क्या कांग्रेस की 10 लाख महिलाओं को जोड़ने की योजना भाजपा के 20 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य के मुकाबले खड़ी हो पाएगी, तो उन्होंने कहा कि यह कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य केवल संख्या में वृद्धि नहीं है, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि वे समाज में अपनी आवाज उठा सकें। ज्योति ने अंत में यह भी कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य उत्तराखंड के 2027 के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस पार्टी आगामी चुनावों में अधिक से अधिक महिला उम्मीदवारों को चुनाव में उतारेगी। इस प्रकार उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा के बीच सदस्यता अभियान की प्रतिस्पर्धा अब एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। कांग्रेस की महिला कांग्रेस का यह अभियान देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा के 20 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य के मुकाबले कितनी सफल होती है। पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की महिलाएं हमारे साथ जुड़ेंगी। सत्ता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, उनके बहुत पदाधिकारी हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सत्ता पिछले 8 साल से इस प्रदेश में है। और वो आज अगर हमसे पूछें कि हमारी जो बेटियां हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे युवा हैं, उस सरकार उनके लिए क्या काम कर रही है, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और आज पूरे प्रदेश में हर भाई, हर बेटी, हर महिला इस बात से डरी हुई है कि अगर भाजपा के लोग सत्ता में रह गए तो आज जो हमारी प्रदेश की बेटियों के साथ लगातार बलात्कार और अत्याचार की घटना इस प्रदेश में हो रही है, जो देवभूमि को कलंकित करने का काम कर रही हैं, वो उससे डरे हुए हैं और वो जरूर चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग उनके बीच में रहें और कांग्रेस की संगठन से वो जुड़े। और मुझे पूरा विश्वास है
कि इस प्रदेश की मातृशक्ति ने उत्तराखंड के आंदोलन, उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए जो आंदोलन किया था, उसमें जिस तरीके से उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, आज उस भाजपा की सरकार को हटाने के लिए एक और आंदोलन करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। जो पंचायत चुनाव है उसमें तो रिजर्वेशन है कि 50% महिलाओं को टिकट मिलेंगे, और ये जो प्रावधान भी किया है ये कांग्रेस पार्टी ने करा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की देन है कि आज पंचायत में, चाहे क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है, चाहे प्रधान है या काउंसलर हैं, जो भी महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त हो पाई, वो इसलिए हो पाई क्योंकि राजीव गांधी जी की एक सोच थी और वो पंचायती राज एक्ट लेके आए और महिलाओं की भागीदारी उन्होंने सुनिश्चित करी राजनीति में। दूसरा, ये बिल्कुल ठीक है कि दोनों पार्टियां महिलाओं की बात करती हैं और महिलाओं के प्रतिनिधित्व बात देने की जब बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी देखी जाती है। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिन्होंने देश की पहली राष्ट्रपति दी, देश की पहली प्रधानमंत्री दी, पहली स्पीकर दी और पहली मुख्यमंत्री दी। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सम्मान नहीं देती। और आज अगर आप देखोगे कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में जो 2027 में चुनाव आएंगे उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को चुनाव लड़ा पाएंगे। ये देखिए, दोनों पार्टियों का अपना इंटरनल एक काम है, संगठन का काम है। भाजपा भी सदस्यता करती है और कांग्रेस भी करती है। महिला कांग्रेस क्योंकि ये पहली बार कर रही है और मैं ज़रूर महिला कांग्रेस की क्योंकि अध्यक्ष हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरी पूरी टीम, हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी है, ब्लॉक कार्यकारिणी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपने संगठन से जोड़े, ताकि कि जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, महिलाओं के ऊपर कोई अपराध होते हैं, तो वो महिलाएं खड़े होकर उन लोगों की लड़ाई लड़ सकें।